ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड अध्याय 16। शिव से ब्रह्मा विष्णु द्वारा विवाह की प्रार्थना। ब्रह्मा जी बोले, तब उस स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता शिव जी ने प्रसन्न होकर हम सबके आगमन का कारण पूछा। इस पर मैंने कहा कि हे करुणा सागर, हम सब आपकी सहायता चाहते हैं। हम सब मिलकर ही तो सृष्टि की रचना, पालन और संहार करेंगे, परंतु जब आप इस प्रकार वैरागी होकर असुरों को मारेंगे ही नहीं, तब संसार की सृष्टि और स्थिति कैसी रहेगी। आप इस कार्य में सहयोग दीजिए। आप ही से हमारा और विष्णु का आविर्भाव हुआ है। हम दोनों सपत्नीक हो गए, अतएव आप भी तो देवताओं के हितार्थ भार्या रूप से कोई स्त्री करें। आपने पहले कहा भी था, जब मैं गुणागार रुद्र से प्रकट होऊंगा, तब संहर्ता का और स्त्री से विवाह कर संसार का कार्य करूंगा। अब अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। अतएव संसार का कार्य करने के लिए आप एक स्त्री ग्रहण कीजिए। नारद जी, जब मैंने ऐसा कहा तब विष्णु के समीप ही मुझसे शंकर जी बोले, विष्णु, तुम दोनों ही सब देवों में श्रेष्ठ और तीनों लोकों के स्वामी हो, परंतु देव श्रेष्ठों में मुझे विवाह करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मैं तपस्वी और विरक्त हूँ। मुझ अवधूत को स्त्री से क्या प्रयोजन। विवाह लोक बंधन है, मेरी उसमें कोई भी रुचि नहीं है। फिर भी लोक कल्याण के लिए यदि हठ करोगे तो भक्तों के अधीन होने के नाते विवाह कर लूँगा, परंतु पहले तो आप इस काम रूपिणी योगिनी को तो उपदेश कीजिए कि जो विभाग पूर्वक मेरे तेज को श्रवण कर सके। जब मैं योगी होऊं तब वह योगिनी हो जाए, और जब मैं कामासक्त होऊं तब वह कामिनी बन जाए, अन्यथा मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। अस्तु, पहले मेरी अनुसरण कृत कीर्ति स्त्री को आप ऐसा उपदेश तो करें कि वह मेरे वचनों की विश्वासिनी होगी या नहीं। यदि उसे मेरे वचनों में विश्वास न होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब शंकर जी ने मुझसे ऐसा कहा, तब मैंने विष्णु से प्रसन्न हो हंसकर बड़ी नम्रता से उनसे कहा कि नाथ, आपके योग्य हम स्त्री बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 स्वरूप धारण किए थे, वही अब तीसरे भिन्न रूप से उमा नाम से प्रकट हुई है। लक्ष्मी और रमा ने तो अपना पति बना लिया, परंतु उमा अभी किसी की भी स्त्री नहीं हुई है, अभी दक्ष की कन्या हुई है। सती उसका नाम है। वही महातेजस्वी सती तुम्हें अपने पति बनाने के लिए दृढ़व्रती होकर तप कर रही है। वर देकर उससे विवाह करें। ब्रह्मा जी ने भी सती से विवाह करने के लिए शिव जी से अनुरोध किया। तब भक्त वत्सल सुविज्ञानी शंकर ने तथास्तु कहकर सबको विदा किया। हम सब अपने लोक को चले गए। अध्याय 17। सती के पास शिवागमन। ब्रह्मा जी बोले, इधर सती ने फिर नंदा का व्रत किया। जब शंकर जी प्रसन्न हो प्रत्यक्ष रूप से उसे दर्शन देने गए। शंकर जी को देख सती ने किंचित लज्जा से सिर झुका उनके चरणों में प्रणाम किया। तब शिव जी ने कहा, हे सुव्रते दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे
व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उसके अभिप्राय को जानते हुए भी, किंतु उसके मुख से वचन सुनने की इच्छा से वर मांगो उन्होंने ऐसा कहा। तब तो सती और भी लज्जित हो गई और उनके हृदय में जो था वह न कह सकी। उनके अभीष्ट को लज्जा से ढक उनके हृदय में जो था उनके अभीष्ट को लज्जा ने ढक दिया। वह शिव के वचन सुन प्रेम में मग्न हो गई। शिव जी भी यह जानकर प्रसन्न हो गए। सज्जनों के गम्य शिव जी फिर वर मांगो ऐसा कहने लगे। तब सती ने अपनी लज्जा त्याग कर कहा, हे वरद, आप वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। सती का वाक्य पूरा भी न हुआ था कि भक्त वत्सल शिव ने तुम मेरी अर्धांगिनी बनो कहकर उन्हें यह वर दे दिया। मनोवांछित वर पाकर सती मौन हो गई। फिर कामना युक्त शंकर के समक्ष खड़ी हो मंद मंद मुस्काती हुई सती कामवर्धक हाव भाव करने लगी। शिव जी में श्रृंगारिक भाव जागृत हो गया। फिर तो उन दोनों की चित्रा और चंद्रमा की सी अपूर्व शोभा हो गई। फिर सती ने हाथ जोड़ भक्त वत्सल शिव जी से नम्रता पूर्वक कहा, हे देव, हे महादेव, हे प्रभु, हे जगतपति, मेरे पिता के समक्ष विवाह विधि से आप मुझे स्वीकार करें। सती के ये वचन सुन भक्त वत्सल शंकर जी ने उन्हें प्रेम से देखा और तथास्तु कहा। सती जी मोह और हर्ष से युक्त हो शिव जी को समझा और उनसे आज्ञा ले माता के पास आई। शिव जी हिमाचल शिखर पर अपने आश्रम में पहुँचे। सती के वियोग में अब उनकी ध्यानादिक क्रियाएं कम होने लगी। अब उन्होंने सांसारिक गति का आश्रय लिया। मन को सावधान कर उन्होंने मुझ ब्रह्मा का स्मरण किया। मैं उनके पास पहुंचा। सरस्वती भी मेरे साथ खड़ी थी। तब सरस्वती युक्त मुझे देख सती के प्रेम में उत्कंठित भगवान शंकर ने मेरी ओर देखकर कहा, हे ब्रह्मा, इस समय मैं स्वार्थ परायण हो गया हूँ। अतएव तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के पास जाकर कन्या को देने का कोई शीघ्र उपाय करो। मुझे अब सती का वियोग सहन नहीं होता। ऐसा कहकर सरस्वती को देख शिव जी वियोग के वश हो गए। शिवाज्ञा पा मैं कृतार्थ हुआ। फिर भक्त वत्सल शिव जी से बोला, हे भगवान, आपने जो कहा है मैं उस पर विचार करूँगा। इसमें तो मेरा और देवताओं का ही भला है। दक्ष अवश्य ही आपको अपनी कन्या देगा। फिर मैं भी आपकी आज्ञा से उससे कहूँगा। ऐसा कहकर मैं एक द्रुतगामी रथ पर बैठ शीघ्र ही दक्ष के घर पहुँचा। उधर सती अपने पिता के घर में पहुँच बड़े हर्ष से सखी द्वारा माता पिता के पास शिव जी से प्राप्त अपने वर प्राप्ति का समाचार कह रही थी और उसकी प्रसन्नता में उसके माता पिता बड़ा उत्सव कर रहे थे। तब तक सहसा मुझे वहाँ उपस्थित हुआ देख दक्ष ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और आसन देकर बिठाया तथा आगमन का कारण पूछा। तब मैंने शिव जी की विकलता देख दक्ष से शिव जी के लिए सती को देने का सुझाव दिया। उसे सुन मेरा पुत्र बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, ऐसा ही होगा। मैं उत्कंठित होकर शिव जी के पास लौटा। उधर दक्ष भी इस विचार को लेकर अपनी स्त्री सहित ऐसे आनंदित हुई मानो अमृत में स्नान किया हो। अध्याय 18 शिव सती का विवाह। श्री नारद जी बोले, हे तात, जब आप कैलाश पर स्थित
शिव जी के पास पहुँचे। तब शिव जी ने आपकी कैसी कैसी बातें हुई तथा शिव जी ने क्या किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, शिव जी को सती की प्राप्ति में संदेह था। वे मेरे पहुँचने पर मुझ संसार के रचयिता से इस प्रकार की प्राकृतिक मनुष्यों के समान शीघ्र ही मुझसे सती की प्रेम पूर्ण बातें पूछने लगे और यह भी पूछा कि दक्ष ने क्या कहा। काम मुझे विदीर्ण कर रहा है, मैं निरंतर सती का ही ध्यान करता हूँ। अतएव हे ब्रह्मा, वह सती जैसी भी हो मेरी प्रिया बने, आप वैसा ही प्रयत्न कीजिए। तब मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, वृषभध्वज, आपका कार्य सिद्ध होगा। मेरे पुत्र दक्ष ने तो पहले ही आपको अपनी पुत्री देने का संकल्प कर लिया है। उसने कहा कि शिव जी स्वयं ही मेरी कन्या की प्रार्थना करते हैं तो मैं उन्हें अवश्य दूंगा। शिव जी जब भी चाहें शुभ लग्न और मुहूर्त में मैं उन्हें अपनी कन्या भिक्षा के रूप में देने को तैयार हूँ। अतएव हे वृषभध्वज, अब आप शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त विचार कर उनके घर चलकर पाणी ग्रहण कर लीजिए। इस पर शिव जी हंस पड़े और उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारे और नारद जी के साथ मैं उनके घर चलूँगा। इस अवसर पर आप अपने मरीचि आदि पुत्रों को भी बुला लीजिए और मेरे गणों को भी साथ ले लीजिए। तब मैं दक्ष के घर चलूँ। मैंने अपने मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण किया। वे सब मानसिक पुत्र बड़ी प्रसन्नता से शीघ्र ही मेरे पास आ गए और शिव जी के स्मरण करते ही गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु भी लक्ष्मी सहित चले आए। फिर तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में शिव जी ने यात्रा कर दी। मैं, ब्रह्मा और विष्णु आदि सभी देवता और मुनि उनके साथ हुए। मार्ग में जाते हुए शिव जी की अत्यंत शोभा हुई। देवताओं और शिव के गणों ने बड़ा उत्सव किया। शिव की इच्छा से हाथी, नंदीश्वर, व्याघ्र, सर्प, जटा तथा चंद्रकला आदि सब यथा योग्य उनके भूषण बन गए। फिर नंदीश्वर पर आरूढ़ शिव जी देवताओं सहित शीघ्र ही दक्ष के घर पहुँचे। दक्ष ने बड़ी विधि से उनकी पूजा की। हम सबकी भी पूजा हुई। दक्ष ने सबको सुंदर आसन आदि देकर बड़ा सत्कार किया। फिर मेरे पुत्र दक्ष ने मुझसे कहा कि अब आप विवाह संबंधी सब कार्य करवाइए। मैंने बहुत अच्छा ऐसा कहकर सब कार्य कराया। दक्ष ने 9 ग्रहों के बल से शुभ लग्न में शिव जी के लिए सती का कन्यादान किया। शिव जी ने सर्वांग सुंदरी दक्ष पुत्री का पाणी ग्रहण किया। समस्त देवता और मुनि स्तुतियों द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने लगे। नृत्य गान का बड़ा उत्सव हुआ। देवताओं और मुनियों को परमानंद प्राप्त हुआ। शिव जी को अपनी कन्या का दान कर दक्ष भी कृतकृत्य हो गए। शिव जी और सती भी प्रसन्न हो गए और बहुत सा मंगलाचार हुआ। अध्याय 19। ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के पश्चात दक्ष ने शिव के लिए बहुत दहेज दिया। ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु ने उठकर शिव के पास हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिता और सती सबकी माता हैं। अतएव अब इस सती रूप शक्ति से देवताओं, मनुष्यों और सज्जनों का कल्याण कीजिए। तब शिव जी ने हंसकर कहा, एवमस्तु। यह सुनकर विष्णु जी अपने स्थान को चले गए। तदंतर सती और
शिव ने मेरी आज्ञा से यथाविधि अग्नि की प्रदक्षिणा की और गीत नृत्य आदि का अद्भुत महोत्सव हुआ। शिव की माया ने देवताओं, मनुष्यों और राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित कर दिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामाविष्ट हो गया और उसका मुख देखने की इच्छा करने लगा, परंतु सती ने लज्जा से अपना मुख ऐसा ढक रखा था कि मैं देख नहीं सकता था। तब मुझ कामार्त ने उसका मुख देखने का उपाय विचारा और अग्निकुंड में बहुत सा गीला ईंधन डालकर थोड़ी सी घी की आहुति दे दी, जिससे गीले ईंधन से धुआं उत्पन्न होने लगा और अंधेरा हो गया। फिर तो सती के मुख से वस्त्र हटाकर मैंने उसका मुख देख लिया। मेरी इंद्रियों में विकार उत्पन्न हो गया। बर्फ के समान मेरे वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैं शंकित हो उसे छिपाने लगा, परंतु शिव जी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरा सारा वीर्य पतन देख लिया। तब उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, रे पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य किया? विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा। क्या जानता था कि शिव को इसका पता नहीं चलेगा? रे ब्रह्मांड, त्रैलोक्य में मुझसे कुछ नहीं छिपा है। जैसे तिलों में तेल व्याप्त है, वैसे ही स्थावर जंगम सबका मैं अंतर्यामी हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। मरीचि आदि मानस पुत्र हाहाकार करने लगे। भयभीत देवता शंकर की स्तुति करने लगे। दक्ष ने भी सामने जा हाथ उठाकर शिव जी को शीघ्र ही रोका। शिव जी ने कहा, विष्णु जी के कहने के अनुसार मैं सती को काम दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा। ब्रह्मा ने आशा भरे नेत्रों से सती को क्यों देखा? इसका वीर्यपात भी हो गया, अतएव मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिव जी के ऐसा कहते ही सारे देवता कांप उठे। उसी क्षण विष्णु जी ने आकर क्रोधान्वित शिव की बड़ी स्तुति की। दृढ़व्रती शंकर ने कहा, हे विष्णु, तुम मुझे प्राण से प्रिय हो, मुझे हटाओ नहीं, इस दुष्ट को मारने दो। यह ब्रह्मा बड़ा दुष्ट है, मैं इस पापी को मारूंगा। अब सृष्टि की मैं स्वयं ही रचना अथवा अपने तेज से दूसरा ब्रह्मा बना लूँगा। इस पर विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ईश, प्रतिज्ञा दूसरों के लिए होती है, आपके लिए नहीं। आप विचार कीजिए, यहाँ प्रतिज्ञा पूर्ण करने की बात नहीं है। हम तीनों देवता आप ही के स्वरूप हैं। शिव जी ने कहा, नहीं, यह ब्रह्मा प्रत्यक्ष भिन्न है। विष्णु ने कहा, नहीं, न तो ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न मैं, तथा आप भी मुझसे भिन्न नहीं हैं। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं, परंतु इसी बहाने आप सबको सुनना चाहते हैं। इससे क्या होगा? क्या हम तीनों देवताओं में कुछ अंतर पड़ सकता है? कदापि नहीं। आप शिव ही अनंत और स्वरूप हैं, जिसमें नित्य और दीर्घादि का कुछ विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार बहुत कहने पर शिव जी ने मुझे नहीं मारा और वे महादेव फिर प्रसन्न हो गए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।